हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है तेलंगाना में किसकी बनेगी सरकार। सबसे लेटेस्ट सर्वे ने तस्वीर कर दी साफ। दोस्तों, तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मतदान 30 नवंबर को है। यहाँ इस बार कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय समिति के बीच कड़ी टक्कर है। कांग्रेस जहाँ अपनी जीत का दावा कर रही है तो दूसरी ओर बीआरएस वापसी की बात कर रही है। दोनों ही पार्टियों ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है, पर इन सब के बीच यहाँ को लेकर एक ओपिनियन पोल हुआ है। दोस्तों, ये ओपिनियन पोल आत्मसाक्षी ग्रुप यानी एसएएस ग्रुप की ओर से किया गया है, जो अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता है। इस ओपिनियन पोल में कहा गया है कि सत्तारूढ़ भारत राष्ट्रीय समिति आराम से जीत हासिल कर लेगी। एसएएस का ओपिनियन पोल कहता है कि बीआरएस 42.5% वोट शेयर के साथ इस बार आगे रहेगी, जब कांग्रेस को 36.5% वोट और भाजपा को 10.75% वोट मिलने की संभावना है। दोस्तों, कुछ सीटों पर जहां करीबी मुकाबला हो सकता है वहां बीआरएस 3 सीटों पर आगे चल रही है, जब कांग्रेस 2 और भाजपा 1 सीट पर आगे चल रही है। राज्य में साइलेंट वोटर फैक्टर यानी एसवीएफ 1.75% देखा गया है। एसएएस ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया है कि आमतौर पर एसवीएफ का 80% हिस्सा उस राजनीतिक दल का समर्थन करेगा जो चुनाव से ठीक पहले जनता के बीच विश्वास और गति पैदा करेगा। संगठन ने अलग अलग समय सीमा में अब तक 3 ओपिनियन पोल किए हैं। पहला पोल 18 जुलाई से 17 अगस्त के बीच किया गया था। इसके बाद दूसरा 21 अगस्त से 30 अक्टूबर के बीच किया गया। तीसरा ओपिनियन पोल 2 से 28 अक्टूबर के बीच आयोजित किया गया। ये ओपिनियन पोल 110 विधानसभा क्षेत्रों में 2,65,000 का सैंपल लेकर पूरा किया गया। हर निर्वाचन क्षेत्र से औसतन 2,400 सैंपल लिए गए। सैंपल रैंडम और सेलेक्टिव 2 तरीके से लिए गए। रैंडम और सेलेक्टिव सैंपल क्रमशः 60:40 के अनुपात में लिए जाते हैं। सेलेक्टिव सैंपल एकत्र करते समय ऐसे समूह ने किसानों, किराएदार छात्रों, बेरोजगार युवाओं, सरकारी और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों, छोटे व्यवसायियों, व्यापारियों, वेतन चाहने वालों, गृह निर्माताओं, आरटीसी कर्मचारियों और ऑटो चालकों, आंगनवाड़ी, आशा और दवाकरा कार्यकर्ता एवं अन्य वर्गों से बातचीत की। 2018 के नतीजों की तुलना में इस ओपिनियन पोल में देखा गया कि बीआरएस के वोट शेयर में 4.3% की गिरावट आ रही है। फिर भी बीआरएस कांग्रेस और भाजपा से आगे निकल रही है। बता दें कि 2018 के चुनाव से पहले एसएएस समूह ने भविष्यवाणी की थी कि बीआरएस 85 से 89 सीटें जीतेगी और पार्टी ने 88 सीटें जीती थीं। इसी तरह उसने कहा था कि कांग्रेस 19 से 20 सीटें हासिल करेगी और पार्टी ने 19 सीटें जीती थीं। बीजेपी को 1 सीट जीतने की उम्मीद थी और उसे सिर्फ 1 सीट पर ही जीत मिली थी। हाल के कर्नाटक चुनावों में भी संगठन के ओपिनियन पोल में अनुमान लगाया गया था कि भाजपा 83 से 84 सीटें जीतेगी और वह 66 सीटों पर जीत हासिल कर सकी। इसी तरह कांग्रेस को 117 से 124 सीट जीतने की उम्मीद थी और उसने 135 सीटें जीतीं। जनता दल एस को 23 से 30 सीटें जीतने की भविष्यवाणी की गई थी और अंत में उसने 19 सीटें जीती थीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।